देखो आज करेंगे हम नया चैप्टर स्टार्ट। ठीक है ना। चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। तो ये चैप्टर जो अर्थमेटिक में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर कंपटीशन एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है। तो आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे से देखना। और एक क्या है, जो ये चैप्टर अगर आपका हो जाएगा तो एक चैप्टर और आता है आपका पाइप तथा टंकी। अर्थमेटिक में एक चैप्टर और आपका पाइप तथा टंकी, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। जो इसमें कॉन्सेप्ट लगता है ना हमारा समय तथा कार्य में, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट किसमें लगेगा, पाइप तथा टंकी में। ठीक है ना। तो इसका पहले बेसिक देखो क्या है। देखो सबसे पहले इसमें आता है क्या, कार्य। कार्य देखो, कार्य का क्या अर्थ है कि दिए गए कार्य की मात्रा या किया गया कुल कार्य की मात्रा, हमने कितना काम किया है, यानी कि कुल कार्य। ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया मिलेगा कार्य। ठीक है ना। उसके बाद है क्षमता, एफिशिएंसी। ये क्या होती है, एक व्यक्ति द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य उसकी क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। इकाई समय में कोई जितना काम करता है ना, वो उसकी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है, क्षमता कहलाती है। और जो क्षमता होती है, एफिशिएंसी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, समय की होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, समय के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, कार्य के। ठीक है ना। कैसे होती है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी, घटेगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और एक चीज़ घटती है तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, घटेगी। जैसे देखो, अगर क्षमता किसी की ज़्यादा है, क्षमता क्या है, ज़्यादा है। अगर किसी की देखो काम करने की जो क्षमता है ना, वो क्या है, ज़्यादा है। अगर क्षमता ज़्यादा होगी तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। समय कितना लगेगा, कम लगेगा। और अगर उसकी क्षमता ही कम है, अगर उसकी क्षमता क्या है, कम है, तो समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, फिर ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना। अगर कोई आदमी ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहा है और उसकी क्षमता ज़्यादा है, तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर वो कम एफिशिएंसी से काम कर रहा है, यानी कि कम काम कर रहा है, तो समय क्या लगेगा, कम से करा तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, कार्य के। अगर किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा, तो काम भी क्या करेगा, वो ज़्यादा ही काम करेगा। एफिशिएंसी अगर उसकी ज़्यादा है, काम करने की क्षमता ज़्यादा है, तो काम भी ज़्यादा करेगा। अगर क्षमता उसकी क्या है, कम है, तो काम भी कितना करेगा, काम भी कम करेगा। तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली में क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है, घटती है। और एक घटती है तो दूसरी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन डायरेक्टली में क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और एक घटेगी तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है। अब है किया गया कार्य। कार्य निकालना हो तो क्या करेंगे हम, एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, समय के साथ। यानी कि किस एफिशिएंसी से वो काम कर रहा है और कितने समय उसने क्या किया है, काम किया है, वो क्या आ जाएगा, हमारा कार्य आ जाएगा। उसने इतना काम किया। ठीक है ना। और यहाँ से अगर क्या निकालना पड़ जाए, हमें एफिशिएंसी निकालना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसने कितना कार्य किया है और कितने समय में किया है, इसके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि एफिशिएंसी निकालनी हो तो किया गया कार्य, कितना कार्य उसने किया है, और लिया गया समय, तो उसकी क्या आ जाएगी, यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी। और इसी तरह अगर हमने समय निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, किया गया कार्य, कितना कार्य किया, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी यानी कि उसकी क्षमता, तो आ जाएगा कितने उसने समय में किया है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो ये चैप्टर जो आपका है ना, टाइम एंड वर्क, इसके जितने भी क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम। 4 टाइप में हमारा ये क्या कंप्लीट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जो पहली टाइप है ना, वो है समय पर आधारित प्रश्न, टाइम बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, वे किसके ऊपर आएंगे, समय बेस्ड आएंगे। इसमें अपने में जितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 2 दिन कोई पहले काम छोड़ के चला जाता है, या 2 दिन कोई बाद आता है, या ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वे हम टाइप 1 में क्लियर करेंगे। टाइप सेकंड में आता है क्षमता पर आधारित प्रश्न, मीन्स एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे हम,
इसमें जितने क्वेश्चन आते हैं हम एफिशिएंसी बेस्ड, जैसे कि बोलेगा क्वेश्चन में कि ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 20% ज़्यादा है और सी की एफिशिएंसी ए से 50% कम है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी बेस्ड जितने क्वेश्चन होंगे वे हम टाइप सेकंड में कवर करेंगे। और टाइप जो थर्ड आती है ना वो इक्वेशन बेस्ड, जिस क्वेश्चन में हमारी इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, वो थर्ड में करेंगे। और फोर्थ टाइप में करेंगे हम कुल कार्य पर आधारित प्रश्न। तो ये जैसे ही हमारी 4 टाइप कवर होंगी तो हमारा टाइम एंड वर्क का चैप्टर बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी आपका ऐसा नहीं रहेगा जो कि छूट जाए आपसे। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि हर बारी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके साथ साथ आपका एक चैप्टर और है पाइप तथा टंकी, वो भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगता है उसमें, जो इसमें लगेगा ना वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, पाइप तथा टंकी वाले में लगेगा, ठीक है। इससे पहले हमने किया है चक्रवृद्धि ब्याज किया है, साधारण ब्याज किया है, लेकिन उसमें भी हमने क्या किया था, कोई भी एक भी फार्मूला हमने यूज नहीं किया था और ना ही कोई ट्रिक यूज करी थी। विदाउट फार्मूला एंड विदाउट ट्रिक हमने वो किया था। तो इस चैप्टर में भी हम क्या करेंगे, कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे और ना ही कोई ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। देखो टाइप नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं हम, समय पर आधारित प्रश्न। तो आज जो बिल्कुल कोई बेसिक क्वेश्चन है ना, जो इसके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आज वो करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। और बी उस काम को कितने दिन में कर देता है, 16 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 16 दिन में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। अब देखो ए कितने दिन में कर रहा है उस काम को, 12 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है उस काम को, 16 दिन में, ठीक है ना। ए कितने दिन में कर रहा है उसको, 12 दिन में करता है, और बी उसी को कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है, ठीक है ना। हम दोनों का क्या ले लेंगे यहाँ से, लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे, ठीक है ना। लघुत्तम समापवर्तक इन दोनों का लेंगे तो कितना जाएगा हमारा, 48, 48 आ गया। अब देखो जो ये आता ना हमारा इस साइड जो एलसीएम लेने के बाद आता हमारा, ये आता हमारा कुल कार्य, क्या आता है, कुल कार्य। और यहाँ पे जो आएगा ना वो आएगी उनकी क्या, क्षमता, मीन्स एफिशिएंसी। ये बिल्कुल बेसिक है इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे। एक बार देखो आप बेसिक इसका, तो ये जो 48 आया ना हमारा, ये क्या है, हमारा कुल कार्य आया, क्या है, कुल कार्य। और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, हमारी क्षमता आएगी, क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी। अब देखो ए 12 दिन लगाता है, 12 दिन लगाता है किस काम को करने के लिए, 48 काम को करने के लिए। कुल काम कितना है, 48 काम है ना। तो ए कितने दिन लगाता है, 12 दिन लगाता है। तो मतलब एक दिन में वो कितना काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, तो इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, 12 चौक 48, 4 आ गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4, यानी कि एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। इसी तरह बी 48 काम करेगा तो कितना टाइम लेगा, 16 दिन लेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 तिया 48, 3। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो ए एक दिन में कितना काम करता है, 4, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। क्वेश्चन ने पूछा कि दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो दोनों मिलकर देखो 4 और 3 7, एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं, 7 काम करते हैं। और दोनों ने मिलकर काम कितना करना है, 48 काम करना है। तो इसको इसके क्या करो, डिवाइड कर दो, 48 को किससे डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो। नहीं हमारा कितना आ जाएगा, 6 सही 6/7 दिन। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 6 सही 6/7 दिन में उस काम को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कितने दिन में करता है काम को, 8 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। और सी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो पूछा इसने ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऊपर देखो 2 थे ना, इसमें एक और आ गया सी, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर वाला किया था वैसे ही करना है। ए कितने दिन में करता है, देखो 8 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। और सी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो तीनों का सबसे पहले क्या लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे। कितना आएगा देखो,
ये आ जाएगा हमारा, तीनों का जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 120, 120 आ गया, 120 आ गया। अब देखो ये 8 दिन में कितना काम करता है, 120 काम करता है 8 दिन में, तो एक दिन का काम उसका कितना आ जाएगा, इसको इसके डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। एक दिन का काम कितना आ जाएगा 15, और बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा यहाँ से 10, और सी का काम कितना आ जाएगा यहाँ से 8। एक दिन में कितना काम करता है 15, बी कितना करता है 10, और सी कितना करता है 8 काम करता है। क्वेश्चन ने पूछा कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, तीनों अगर 7 काम करें तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, तीनों को क्या कर दो सम कर दो, ये कितना जाएगा हमारा 33 आ गया, ठीक है ना। तो 33 काम करते हैं एक दिन में तीनों मिलकर, और काम कितना करवाना उनसे 120, तो कितने दिन में करेंगे, तो कर दो 120 काम करवाना, और एक दिन में कितना काम करते हैं 33 काम करते हैं, इसको कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा, यह आएगा हमारा 40/11, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 से 7/11 दिन। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। यहाँ तक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि ए और बी अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं, 10 दिन में करते हैं, अगर ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो। और अगर बी और सी से वो काम करवाएं तो कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। अगर सी और ए मिलकर करें तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा कि तब अलग अलग कितने दिन में करेंगे, यानी कि अकेले हम ए से काम करवाएं तो ए कितने दिन में कर देगा, या फिर अकेले हम बी से काम कराएं तो बी कितने दिन में कर देगा, या अकेले हम सी से काम कराएं तो सी उस काम को कितने दिन में कर देगा, ठीक है ना। तो तीनों का क्या बताना, हमें अलग अलग बताना। अब देखो ध्यान से, ए तथा बी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, और बी तथा सी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, और सी तथा ए ये कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। यहाँ तक हो गया। इनका क्या ले लो, लघुत्तम समापवर्तक ले लो, कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 60। ये कुल काम आया, कुल कार्य कितना हो गया, 60 हो गया। ये आएगी यहाँ पे क्षमता एफिशिएंसी। यहाँ तक हो गया। अब देखो ए और बी मिलकर कितने दिन में करते थे, 10 दिन में, कितना काम 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे वे, 6 काम करेंगे। बी और सी कितने दिन में करते थे, 12 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 करेंगे। और सी और ए कितने करते हैं, 15 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, इसको इसे डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 4 काम आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे हम, इनका क्या करते थे, प्लस करते थे, चलो प्लस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 और 5 15 काम आ गया। 15 काम किसका आया, ए बी सी का काम आया 15, नहीं ए बी सी का काम 15 नहीं आया। यहाँ पे तो ए बी सी का काम आ गया था ये 33, और यहाँ पे किसका आ गया था, ए और बी का कितना काम आ गया था, 7 काम आ गया था। लेकिन जो ये काम आया ना, ये ए बी सी का आया है, लेकिन 2 टाइम्स आया है, क्योंकि देखो ए यहाँ पे भी काम कर रहा है, ए यहाँ पे भी काम कर रहा है, और ए यहाँ पे भी काम कर रहा है, बी यहाँ पे भी काम कर रहा है, और बी यहाँ पे भी काम कर रहा है, और सी यहाँ पे भी काम कर रहा है, और सी यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, जो ये जो आई है हमारी 15 एफिशिएंसी उनकी क्षमता आई है, ये 2 टाइम्स आई है किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की, क्योंकि ए 2 बार है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार है, और हमें एफिशिएंसी किसकी चाहिए, ए बी और सी की। तो निकालो यहाँ से ए बी और सी, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये 2 साइड जाएगा डिवाइड में, ये कितना आ गया 7.5, यानी कि किस एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, तीनों अगर मिलके करें तो 7.5 एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि अलग अलग कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, और सी कितने दिन में करेगा। अब देखो आप ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7.5 एफिशिएंसी, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 एफिशिएंसी है। अगर हम ए बी सी में से
ए और बी की एफिशिएंसी को निकाल दें तो किसकी एफिशिएंसी बच जाएगी हमारे पास? सी की एफिशिएंसी बच जाएगी। किसकी बच जाएगी? सी की एफिशिएंसी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी यहाँ से? देखो आप, देखो ए बी और सी की कितनी है? 7.5 एफिशिएंसी है, ठीक है ना। और ए और बी की कितनी है? 6 एफिशिएंसी है। तो ए बी को जब इसमें से माइनस करेंगे तो सी बचेगा ना। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1.5। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1.5। और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। और ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 7.5। तो बी और सी माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? ए बच जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7.5 में से किसको माइनस कर देंगे हम? 5 को माइनस कर देंगे। तो 7.5 में से 5 को करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2.5, ठीक है ना। और फिर सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है? देखो 4 एफिशिएंसी है। और ए बी सी की कितनी है? 7.5 है। सी और ए ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तब क्या बचेगा? बी। तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 7.5 में से कितने को माइनस कर देंगे हम? 4 को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 3.5। ये क्या आ गई? हमारी एफिशिएंसी आ गई। और क्वेश्चन पूछा कि कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन वाला पूछ रहा दिन, ठीक है ना। तो दिन में बता देंगे। दिन कैसे किया था हमने? कुल कार्य डिवाइड में एफिशिएंसी। तो कुल कार्य हमारा कितना है? 60 है ना। और एफिशिएंसी कितनी है? सी की 1.5 है और ए की कितनी है? 2.5 है और बी की कितनी है? 3.5 है। अब देखो ए बी और सी तीनों की हमें बतानी है तो बता देंगे हम। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम ए कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2.5 है। 2.5 है और काम कितना करवाना है इसे? 60 काम करना। तो ए कितने दिन में करेगा? तो 60 काम करवाना है और एफिशिएंसी उसकी कितनी है? 2.5। ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा? 10 हो जाएगा। और इसको इसमें कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 24 दिन। कितने दिन में हो जाएगा हमारा? 24 दिन में। ए कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। बी की निकालनी है तो कुल काम तो 60 ही रहेगा ना। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ से? 3.5। कितना करेंगे? 3.5। ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17 सही 1/7 दिन फ्रैक्शन में आएगा। और इसी तरह हम सी की निकालेंगे तो काम तो सी ने भी कितना करना? 60 करना, क्योंकि कुल काम कितना? 60 है ना। और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 1.5 है। 1.5 एफिशिएंसी करेगा सी, 1.5 के साथ करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में 10 पॉइंट हट जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा कितना जाएगा? 40 दिन में। तो ए कितने दिन में करता है? 24 दिन में। और बी कितने दिन में करेगा? 17 से 1/7 दिन में। और सी उस काम को कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा, ठीक है ना। आ गया समझ में? ये जो आता है हमारा कुल कार्य आता है और ये क्या आता है? उनकी एफिशिएंसी आती है। ये जो ए बी सी है ना, ये 2 टाइम्स लिया हमने, क्योंकि ए देखो 2 बार काम कर रहा है, बी 2 बार काम कर रहा है और सी 2 बार काम कर रहा है। तो 2 टाइम्स ए बी सी की एफिशिएंसी अगर 15 है तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7.5 आ जाएगी। और क्वेश्चन ने पूछा कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। तो इनकी तीनों की हमने क्या ली? यहाँ से एफिशिएंसी ली। और इसने पूछा दिन का पीछे मैंने बताया था, देखो यहाँ से समय का निकालने के लिए किया गया कार्य कितना है और नीचे क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है ना। तो कार्य कितना है? कार्य तो हमारा 60 है और इनकी एफिशिएंसी रखते जाएंगे, हमारा क्या आता जाएगा? आंसर आता जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। और जितना भी होगा इसमें टाइम एंड वर्क में कंप्लीट विदाउट फार्मूला एंड विदाउट ट्रिक होगा। कोई फार्मूला नहीं होगा और कोई ट्रिक नहीं होगा। और इसके साथ साथ आपका एक चैप्टर और भी क्लियर हो रहा है, जो क्या है? पाइप तथा टंकी। और एक और चैप्टर है, उसका नाम उसका कार्य तथा मजदूरी, ठीक है ना। वो भी लगभग इसी जैसा ही है। ये साथ साथ कवर होते जाएंगे। आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। और अगर आपने इससे पहले नहीं देखी है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वाली जो वीडियो है, अगर वो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। धन्यवाद।